हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वह स्टडी जीके सीरीज 7 होने वाला है। जिन दोस्तों ने पिछले क्लास को नहीं देखा है वो सबसे पहले पिछले क्लास को देखिए, उसके बाद स्टैटिक पार्ट का 7 देखिए। चलिए बिना लेट किए हुए आज स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, कि इंडिया डिवाइडेड बुक किनके द्वारा लिखा गया था। इंडिया डिवाइडेड बुक जो लिखा गया था वह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई पुस्तक कुली, टू लिव्स एंड या बर्ड। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक दिल्ली है। ट्रेन टू पाकिस्तान है। और द कंपनी ऑफ वुमेन खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। आनंद मंच जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया था। पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद जो है आपका इंडिया विन फ्रीडम APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस न्यू दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था। इसका जो राइट आंसर होगा एडविन लुटियन। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि न्यू दिल्ली स्थित इंडिया गेट का डिजाइन वास्तुकार कौन थे। एडविन लुटियंस थे। ठीक है। एडविन लुटियंस 20वीं सदी में प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे। इन्होंने राष्ट्रपति भवन के साथ साथ इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, राजपथ, दिल्ली जिमखाना, क्लब और गोल मार्केट का भी डिज़ाइन तैयार किया था। चलिए देखते हैं और इसका डीप में एक्सप्लेनेशन कि संसद भवन के वास्तुकार कौन थे। सर हर्बर्ट बेकर। चंडीगढ़ नगर का ली कार्बुजियर थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का FW स्टीवंस था। कोलकाता शहर का जो संस्थापक थे यहाँ पर वास्तुकार जो थे वह जॉ चार्नोक थे। विक्टोरिया मेमोरियल का विलियम इमर्सन थे। और ताजमहल का उस्ताद अब्दुल छमीद लाहौरी थे। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामान्य गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है ट्रिक्टम एस्टिवम। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ट्रिक्टम एस्टिवम। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अंगूर का जो वानस्पतिक नाम होता है वह बाइटस वेनिफेरा होता है। आलू का जो वानस्पतिक नाम होता है वह सोलोमन ट्यूबरोसम होता है। धान का आपका ओराइज सेटिना होता है। नींबू का सिट्रस होता है। मक्का का जिया मेज होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। होमोसेपियन शब्द किनके द्वारा दिया गया था। तो होमोसेपियन शब्द जो दिया गया था वह सी लिनियस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ग्रेग मेंडल को बोलते हैं जेनेटिक्स के फादर। जेनेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है, ग्रेग मेंडल को कहा जाता है। होमोसेपियन शब्द यानी कि कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरा में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत यानी पादप जगत और जंतु जगत में बांटा था। वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, जगत कहलाता है। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनिड्स क्रो-मैग्नन थे। कौन थे, क्रो-मैग्नन थे। जे मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश जो है आपका वह ब्राज़ील है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश आपका कौन है, ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का देश ब्राज़ील को कहवा पात्र भी कहा जाता है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फेजेंडा भी कहते हैं। ठीक है। ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं, सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। विश्व में कहवा की मंडी साओ पाउलो को कहा जाता है। तो कहवा का मंडी किसे कहा जाता है, साओ पोलो को। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य हो गया आपका कर्नाटक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी जी के पार्ट 8 में। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।